आज की वीडियो फिर एक नए टॉपिक के ऊपर। देखिए नॉर्मली होता क्या है, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट और गेन, इन सभी में सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इन सभी में जो अंतर है, मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई ये मतलब इनकम हो, प्रॉफिट हो और गेन हो, ये तीनों चीजें सेम है या रेवेन्यू हो। लेकिन आइए आज की वीडियो में हम इजी करते हैं कि एक्चुअल में ये चारों चीजें अलग हैं, ये चारों चीजें एक दूसरे से भी अलग हैं और ये चारों चीजें बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज की वीडियो फिर एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू का मतलब, एक्सपेंसेस का मतलब, प्रॉफिट का मतलब, इनकम का मतलब, गेन का मतलब और लॉस का मतलब। स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रॉम द इनकम। देखिए इनकम क्या होती है? इनकम मींस इनकम इज ए डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। सबसे पहले ये बात जो मैंने आपको बताई है कि जो इनकम है वो डिफरेंट है रेवेन्यू से, मतलब जो इनकम और रेवेन्यू है वो दोनों चीजें अलग अलग है, वो दोनों चीजें सेम नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि भाई रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। देखिए जब भी आप अपनी गुड्स को, बिजनेस की गुड्स को सेल करते हो, जितना पैसा आपके पास आता है फॉर द सेल ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। लेट फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए की सेल की, जो 5 लाख रुपया आपके पास आया, दैट इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए जो आपने गुड्स 5 लाख की सेल की थी, अगर आपकी वो कॉस्टिंग उन गुड्स की आई है मान लीजिए 4 लाख रुपया, सो जो 4 लाख रुपया होगा वो आपका होगा एक्सपेंस और 5 लाख रुपया होगा आपका रेवेन्यू। अब समझते हैं कि एक्सपेंस समझ लिया हमने, रेवेन्यू समझ लिया, अब हम समझेंगे कि इनकम क्या होती है। देखिए इनकम का मतलब होता है कि सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस कॉल्ड इनकम। मतलब ये कि जितना भी आपका रेवेन्यू है उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे, तो जितना पोर्शन बचेगा दैट इज कॉल्ड योर इनकम। क्लियर हुआ? देखिए इसमें है कि देखिए इनकम है इक्वल टू इनकम, जब हम फाइंड करेंगे या इनकम हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब लेट फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके जो रेवेन्यू है वो है 5 लाख और आपके एक्सपेंस है 4 लाख। ठीक है, अब जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, सो रेवेन्यू कितना है 5 और इनकम एक्सपेंसेस कितने हैं 4, सो जो 1 बचा मतलब 1 लाख जो बचा दैट इज कॉल्ड योर इनकम। अब पता चला जो इनकम है, रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है, ये सभी चीजें अलग अलग है। इनकम क्या होती है कि जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस अपने माइनस कर देते हैं, जो हमारा पैसा बचता है दैट इज कॉल्ड अवर इनकम। रेवेन्यू क्या होता है? जितनी अमाउंट की हम सेल करते हैं, जो पैसा हमें सेल के ऊपर आता है दैट इज कॉल्ड अवर रेवेन्यू। और जो चीजें हमने सेल करनी है उन चीजों को बनाने का जो हमारा खर्चा होगा, जितना खर्चा हमारा होगा दैट इज कॉल्ड अवर एक्सपेंसेस, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है? देखिए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि इट इज excess of total revenue over total expenses of a business enterprise for an accounting period। मतलब आपके अकाउंटिंग पीरियड में जब हम कैलकुलेट करेंगे आपके टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे फॉर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट। एंड जो प्रॉफिट होगा हमारा वो हमारे बिजनेस में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट में ऐड होता है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट होता है। मतलब लेट फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा है कि प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ ओनर, मतलब जो ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब उसको साल के बाद प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट वो टोटल हो जाएगी। लेट फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख और हमें उस 1 लाख पे प्रॉफिट हुआ 10,000, सो हमारी नेक्स्ट ईयर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी? 1,10,000, जो हमने दोनों का टोटल कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड अवर प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट होता है वो हमारे इनकम से अलग होता है। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट आ गया गेन। अब गेन की बात करें, देखिए प्रॉफिट, इनकम, गेन, ये तीनों चीजें रलती मिलती चीजें हैं, ठीक है। लेकिन गेन हमारा क्या होगा? इट इज ऑल्सो मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। मतलब कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो हमें मॉनेटरी हो रहा है, कोई भी पैसा हमें एज ए मॉनेटरी आ रहा है, सो
किस पे आ रहा है, कोई ना कोई हम इवेंट कर रहे हैं या हम कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस पे हमें कोई अगर पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अवर गेन। मतलब कहने का ये, अगर हम कोई ना कोई फिक्स एसेट सेल करते हैं, उस पे हमें पैसा आया, वो हमारा गेन होगा, या हम कोई कोर्ट केस जीत जाते हैं, वो भी हमारा गेन होगा, और या हमारे एसेट्स में कोई एप्रिसिएशन हो रही है। अब एसेट्स में एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे एसेट्स कई बार एप्रिशिएट भी होते हैं, जैसे डेप्रिशिएट होते हैं ना, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती है, हमारे कई एसेट्स एप्रिशिएट भी होते हैं, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी एप्रिशिएट होती है, या आजकल जो गोल्ड है, गोल्ड सेल हो रहा है और गोल्ड जो पड़ा है उसकी जो वैल्यू है, उसका एसेट वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि हमारी लैंड कॉस्ट है 5 लाख रुपीस। आपके पास एक लैंड थी जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख रुपीस और आपने वो सेल की 6 लाख रुपीस में। अब 6 लाख की आपने सेल की, 5 लाख की आपकी कॉस्टिंग थी, 1 लाख रुपए जो आ गया, दैट इज कॉल्ड योर गेन। मतलब आपका एसेट था, आपने उस एसेट को बेचा और उस पे जो आपको प्रॉफिट हुआ, दैट इज कॉल्ड योर गेन। क्लियर हुआ? सो लास्ट आ गई टॉपिक लॉस। अब लॉस क्या होगा, देखिए देयर इज एन टू डिफरेंट मीनिंग। अब लॉस जो होता है वो दो तरह का होता है मेजरली। ठीक है, अब दो तरह का कैसे होगा, एक तो होगा जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा लॉस। ठीक है, एक होता है हमारा सेकंड लॉस जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड नहीं होता। अब कौन कौन सा जो लॉस होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वो होता है हमारा फर्स्ट लॉस। लाइक इन अ पीरियड टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड देन रेवेन्यू। मतलब अगर आपका रेवेन्यू कम हो जाए एज कंपेयर टू योर एक्सपेंसेस, मतलब कहने का ये कि अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एट दैट टाइम अगर आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है और आपकी सेल अमाउंट कम है, मतलब आप 5 लाख की आपकी कॉस्टिंग आ रही है और आप बेच 3 लाख में रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर 5 लाख की कोई चीज आपको पड़ रही है, आप उसको 3 लाख में बेच रहे हो, इसका मतलब 2 लाख का आपको लॉस हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉस। अब इसमें एग्जांपल ये है कि 4 लाख के आपके एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू आपका है 3 लाख, मतलब 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख। 1 लाख क्या होगा आपका लॉस हो गया। ये हो गया रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के रिलेटेड लॉस। नेक्स्ट आ गया लॉस ड्यू टू फायर। मतलब अगर आपकी जो गुड्स है या आपके पास स्टॉक पड़ा है उसको आग लग जाए, ठीक है, या उसकी चोरी हो जाए, या आपके कुछ एसेट्स की, कोई गुड्स की, कोई स्टॉक का एक्सीडेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड योर लॉस, सेकंड लॉस। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखना कि लॉस आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंसेस। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और लॉस होते हैं वो दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। कभी भी हमारे लॉसेस और एक्सपेंसेस सेम नहीं होते। क्लियर है? और वो कैसे सेम नहीं होते, क्योंकि एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू और लॉसेस नॉट। मतलब कहने का ये कि जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हमारी इनकम जनरेट हो, हमारी इनकम इंक्रीज हो, इसलिए हम जो एक्सपेंसेस है वो करते हैं। लेकिन जो लॉस है, लॉस हमारे इनकम जो है या रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं करता, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो हमारे जो रेवेन्यू है वो जनरेट करते हैं। क्लियर हुआ? सो ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, काइंडली इस वीडियो को भाई शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर काइंडली लाइक कर दो, कम से कम भाई बहुत मेहनत लगती है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है। यहाँ पर इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आनंद सर आपके साथ है, ऑलवेज साथ है, शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, सो करते रहिए शेयर, दबा दबा के शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, बता दीजिए भाई अगर गलती है तो भी बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे सुधार लूं उसको। और बाकी रही बात आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अब आपके एग्जाम्स को कैसे आपने मैनेज करना है उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगा कि आप किस हिसाब से अपना जो सिलेबस है वो एज सुन एज पॉसिबल कवर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये अभी थ्योरेटिकल वीडियोस आ रही हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस भी एज सुन एज पॉसिबल आएंगी। अगर आपको लगता है कि वो आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ आ रहा, काइंडली सजेस्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल आल्सो। ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी, कर दो भाई शेयर। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।